बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज से झारखंड में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। सीएम ने वैक्सीन को जीवन का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार किया है। सीएम ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की ताकि ये वैक्सीन उनके और उनके परिवार को सुरक्षा कवच बन सके। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाने की अपील की। सीएम ने लोगों से किस तरह से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। प्यार के बाद हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए हम लोगों ने आज अपना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मैं राज्यवासियों को आग्रह, निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके लिए इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। ये बात सही है, संक्रमण आए दिन अपना रूप बदल रहा है, लेकिन हमें हतोत्साहित और हार नहीं माननी है। झारखंड सरकार के निर्देश पर आज से 18 साल के ऊपर के उम्र वाले सभी लोगों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। सिमडेगा के युवाओं में वैक्सीनेशन के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड की नींव को संक्रमण मुक्त कर मजबूत बनाने के लिए युवा वर्ग अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। 10 बजे से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह चरम पर नजर आ रहा। डीसी और वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर डीडीसी खुद वैक्सीनेशन कार्य की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। आपको बता दें कि सिमडेगा में आज 42 जगहों पर वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। सेशन चल रहा है क्योंकि आज 18 प्लस वाले लोग के लिए अलग से एक टीम है, इसलिए आज सेशन बढ़ाया गया है, सेंटर बढ़ाया गया है। तो उत्साह देखा जा रहा है, ये खुशी की बात है। जिला प्रशासन की तैयारी है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी 18 ईयर्स से अबव है सभी लोग प्रतिदिन इसका लेने आएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है यहाँ पे सेंटर में आकर के खुद भी रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ वैक्सीन ले सकते हैं। और आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा। इसे लेकर देवघर अस्पताल टीकाकरण वार्ड में सुबह से ही युवाओं में काफी जोश दिख रहा है। सुबह से लोग लंबी कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता मनीष दुबे ने। मेरे पीछे ये जो लंबी कतार देख रहे हैं ये किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ 2 लाइनें आप देख सकते हैं कि युवक के लिए अलग और युवतियों के लिए अलग। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं जिस तरह से आप लंबी लाइनें सुबह से देख रहे हैं और काफ़ी उत्साहित है कि आज से पूरे जिले राज्य भर में सभी जिलों में आज से टीकाकरण 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देना है। कुछ लोगों से जानेंगे और जानेंगे कितने उत्साहित हैं। क्या टीका लेना है? हाँ। कितने उत्साहित? हाँ तो सेफ्टी है तो थोड़ा एक्साइटेड और क्या। कितना जरूरी है टीका? बहुत जरूरी है। क्या अपील करेंगे? सेफ फील करेंगे। अपील क्या करेंगे सबसे? आइए टीका लीजिए। सेफ? हाँ सेफ।
काफ़ी उत्साहित भी हैं लोग कि टीका लेने यहाँ पे पहुँचे हैं। लाइनें आप देखिए कि कितनी लंबी लाइनें सुबह से ही लगी हुई है, धूप में भी लोग यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी लंबी लाइनें लग चुकी हैं सुबह से ही, ताकि जो है ये 18 वर्ष के ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका मिल सके। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितने उत्साहित लोग हैं और यहाँ पहुँचे हैं सुबह से ही टीका लेने के लिए। आइए बात करते हैं। प्रवीण मिश्रा, क्या करने आए हैं? वैक्सीनेशन के लिए लाइन पे खड़े हैं। कब रजिस्ट्रेशन कराए थे? 3-4 दिन पहले कराए थे। कितना ज़रूरी है टीका? टीका बहुत ज़रूरी है। जैसे देख रहे हैं अभी देवघर का हालत बहुत ख़राब है और देख रहे हैं टीका तो बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी? बहुत ही ज़रूरी है, लेना आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि बढ़ता है दिन में, पिछले साल उतना डेथ रेशियो था नहीं, लेकिन इस बार जैसे जैसे डेथ रेशियो बढ़ते जा रहा है उस तरह वैक्सीन भी ज़रूरत होते जा रहा है सभी जनता के लिए। क्या अपील करेंगे? यही करना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग कर लें, जिससे आप लोग भी वैक्सीन ले सकें। जल्द से जल्द अपना सभी स्लॉट बुकिंग करें और वैक्सीनेशन ज़रूर लें, ताकि इस कोरोना से आप जंग जीत सके। लाइनें देखिए कि धूप में अच्छी खासी लाइनें सुबह से ही लगी है, ताकि युवाओं में ये जोश दिख रहा है कि वैक्सीन लेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य में एक समय यह दर घटकर 74% हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर यह बढ़कर 82.77% हो गई है। इधर राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 61,000 से घटकर 48,478 हो गई है। गुरुवार को राज्य में 4,991 संक्रमित मरीज मिले। वहीं राज्य में 24 घंटे के भीतर 6,882 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में लगातार 5वें दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि राज्य में 108 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। इनमें 40 मरीज रांची के थे। इधर रांची में कल 605 नए केस मिले, जिसके साथ ही लगातार 7वें दिन राजधानी में 1,000 से कम मरीज मिले, जिसे बेहतर संकेत माना जा रहा है। बुधवार को देवघर जिले में 100 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं 54 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर लौट आए। जिले में कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है, जिसके नतीजे भी अब दिख रहे हैं। फिलहाल देवघर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1398 रह गई है, जिनकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं झारखंड में अब कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। देवघर की बात करें तो देवघर में बीते दिन कुल 100 कोरोना नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं ठीक होकर घर जाने वालों की बात करें तो कुल 54 लोग कोरोना को मात देकर घर की ओर वापसी किए हैं। और अब देवघर में जो है 1398 नए एक्टिव केसेस जो हैं वो बचे हुए हैं देवघर में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर में जो संक्रमण का चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का जो लगाया गया है, उसमें अब सफल होता दिख रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के चैन को तोड़ रहे हैं और लोग जो हैं कम संक्रमित नए मरीज आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि देवघर वासी काफ़ी जागरूक हैं और कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए भी तैयार हैं। हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क ज़रूर पहने। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। घाटशिला के बहरागोड़ा स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है। यहां पर एक घायल 13 साल की लड़की को इलाज के लिए ठेला पर लाया गया, लेकिन यह ठेला सरकार के व्यवस्था को ठेंगा दिखाता रहा। पहले तो लड़की को हॉस्पिटल आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। किसी तरह से परिजन ठेला पर लेकर उसके इलाज के लिए आए। एक्सरे और प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल की ओर से उसे फिर एम्बुलेंस नहीं दिया गया। किसी तरह से परिजन फिर उसे उसी ठेले पर लेकर गए। 2 दिन पहले जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने 8 एम्बुलेंस लेकर बहरागोड़ा पहुंचे थे। लोगों को उम्मीद जगी थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन ठेला बता रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा में कितना सुधार हुआ है। कुलडीहा का रहने वाला लड़का आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। और हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार घाटशिला से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर इस पर अपडेट के साथ। जी प्रभंजन, बताइए।
जी, आज भी बेलागढ़ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो आज भी अगर देखा जाए तो वो पूरी वो सिस्टम जो है वो ठेले पे चल रहा है। कल ही एक 13 वर्षीय आपका नामा था, अब वो गिर गया था, परिवार वाले जो से ठेले पे लाद कर अस्पताल लाया। अभी वो डॉक्टर ने से इलाज के बाद फिर दोबारा उसे उसी ट्रेन से वापस घर भेज दिया। एम्बुलेंस की मांग परिवार वालों ने की थी, मगर वहां पर सिस्टम ऐसा है कि वहां पर वहां पर कोई ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जिस कारण उसे एम्बुलेंस नहीं मिला और वो ठेले में इलाज के डॉक्टर प्रभारी जो है उनका भी मानना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। यहाँ पर अभी फिलहाल वहाँ पर कई तरह की खामी है, कई तरह की कमी है, जिस कारण वहाँ पर कई तरीके से जो चलना चाहिए इस लॉकडाउन में वो नहीं चल पा रहा है। जी प्रभंजन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो घाटशिला की ये तस्वीर आपने देखी जहां लड़के जो थे वो आम तोड़ने के दौरान घायल हो गया था और उसके बाद अस्पताल लाया गया, जहां ठेले पर उसे अस्पताल लाया गया और वापस जब इलाज के बाद भी उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। ये प्रशासन की, अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। दुमका में कोरोना महामारी के साए में भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ईद पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। ईद के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घरों में ईद की नमाज अदा की और देश से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। हालांकि इस दौरान कुछ मस्जिदों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखी। कोरोना से बेखौफ लोग सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी करते दिखे। वहीं प्रशासन की अपील के बावजूद भी कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। इधर नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाते पुलिस मस्जिदों के पास मुखदर्शक बनी दिखी। ऐसे में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ पाने और कोरोना को मात देने के दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। के मौके पर ये कोरोना महामारी के कारण हम लोग ईद का नमाज घर पे ही सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए पालन किए हम लोग। और ईद के मौके पर ना हम लोग किसी से गला मिले और ना मुसाफा कर रहे हैं। और हम लोग जो इतनी दुर्घटना हुई, इतनी मौत जो हुई है, इस पर हम लोग मतलब खेद व्यक्त करते हुए हम लोग शांतिपूर्वक ईद को मना रहे हैं। हम लोग जो अभी महामारी चल रही है, इस महामारी के मद्देनज़र हम लोगों ने जिस तरह से दूरी बना करके नमाज़ पढ़नी चाहिए, लोगों ने घरों में अपने इस नमाज को, ईद की नमाज को अदा किया और ना किसी से हाथ मिलाया, ना गले मिला, बल्कि ऐसे ही मुबारकबादियाँ दिया और अल्लाह तबारक व तआला से हम लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह इस हिंदुस्तान से इस वबाई मर्ज़ को, इस बला को दूर कर दे और हम तमाम हिंदुस्तानियों को महफूज़ व मामून फरमाए। हम लोग प्रशासन उनसे यही अपील करेंगे कि हर पर्व के भांति विगत वर्षों से जो 1 साल से यह चलते आ रहा है कंटिन्यूअस, जो भी पर्व चाहे हिंदुओं का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, तो वह घरों में ही मनाने का प्रयास करें ताकि कोरोना जैसे घातक बीमारी से हम लोग बचे रहें, घर में ही मनावें और सुरक्षित रहें। यही उन लोगों से अपील की जाती है। पलामू के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनमें ऑक्सीजन भी है लेकिन रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है। आपात स्थिति में यहां जुगाड़ की तकनीक के जरिए मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिश जो चल रही है, उसे देखकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन आप इन कोशिशों की तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। पलामू के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनमें ऑक्सीजन भी है लेकिन रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है। आपात स्थिति में यहाँ जुगाड़ की तकनीक के जरिए मरीजों की जिंदगी बचाने की जो कोशिशें चल रही हैं, वो देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आप इन कोशिशों की तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये मेदिनी नगर के MMCH की तस्वीर है। अस्पताल में बेड पर मरीज लेटा है, उसकी हालत गंभीर है, उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है क्योंकि उसी ऑक्सीजन से उसकी सांसों की डोर बंधी है। मरीज के ठीक बगल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पतली नली जुड़ी है, जो नली सीधे सीधे उनकी नाक से लगे ऑक्सीजन मास्क तक जाती है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ना तो रेगुलेटर लगा है और ना ही फ्लो मीटर, जिससे कि सिलेंडर से निकलने वाले ऑक्सीजन को रेगुलेट किया जा सके। तो क्या इस मरीज के साथ कोई मजाक हो रहा है? क्या ऑक्सीजन देने के नाम पर उसके साथ कोई खेल किया जा रहा है?
जवाब है नहीं। अभाव में एक खोज है, जीवन बचाने की तैयारी है। एक सिलेंडर है और एक रेगुलेटर है, 2 पेशेंट हैं, तो क्या करेंगे? या तो एक को देंगे, एक को न देंगे। इससे बेटर है कि कुछ जुगाड़ बैठा करके दोनों को दे दिया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, उनमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है। आपात स्थिति में यहाँ जुगाड़ की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक रेगुलेटर और फ्लो मीटर की व्यवस्था नहीं हो जाती या ये संकट खत्म नहीं हो जाता। जब तक अभाव है तब तक व्यवस्था है, अभाव दूर होगा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीमीटर मतलब जो उसका लगाने वाला तो कमी है उसका। एक ऑक्सीमीटर है जो फ्लो बताएगा, एक वाटर रिजर्वायर है, दोनों में जाएगा। इसमें कहीं सवाल है कि आखिर ये देसी जुगाड़ है क्या? मेदिनीनगर के एमएमसीएच में फ्लो मीटर की कमी को देखते हुए इस देसी जुगाड़ की मदद ली गई। यहाँ बड़े सिलेंडरों में 20 mm की सिरिंज को फ्लो मीटर की जगह जोड़ दिया गया है, उससे एक नली जोड़ दी गई है। इसी तरह ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर में 10 mm की सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी को सेलो टेप से अच्छी तरह सील कर दिया गया है। इस नली से मरीज के मास्क तक ऑक्सीजन जाता है। इस जुगाड़ के फायदे, इमरजेंसी में मरीज की जिंदगी बच सकती है। ये 10 से 25 रुपए में तैयार हो जाता है। इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जुगाड़ के नुकसान, ऑक्सीजन का फ्लो कम या ज्यादा होने का खतरा रहता है। ऑक्सीजन की बर्बादी का खतरा रहता है। ऑक्सीजन लीक से दुर्घटना की आशंका रहती है। इन खतरों के बावजूद एमएमसीएच में इसका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बाजार में फ्लो मीटर मौजूद नहीं है और ऐसे में इमरजेंसी में इस जुगाड़ की तकनीक का कोई विकल्प नहीं है। पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस